इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत दे दिया है, ये आपकी बड़ी खबर। और डेटा मोशाय, यकीन मानिए 1 घंटा पहले डेटा मोशाय ने एग्जैक्टली यही कहा था जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये डेटा मोशाय ने एग्जैक्टली यही वर्ड्स कहे थे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। और ये रुझान है, एक बार फिर से बता देते हैं, वापस रुक कर लेते हैं डेटा मोशाय के पास डेटा को समझने के लिए। वहीं पर मौजूद है गौरव डेटा मोशाय के साथ झारखंड का। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिल गया है। ईसी के रुझानों में, यानी अभी तक के जो रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमारे सामने हैं, उसमें एनडीए को बहुमत मिल गया है। एनडीए की तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। 187 पर एनडीए आगे, बहुमत से काफी आगे। 145 है बहुमत का वो जादुई आंकड़ा और 187 पर इस वक्त एनडीए आगे। एमवीए काफी पिछड़ता हुआ 83 पर आगे चल रहा है। यानी महाराष्ट्र की तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा उपचुनावों के नतीजे किसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं, इस पर भी आइए जल्दी से गौर करते हैं। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी में मीरापुर पर आरएलडी आगे, कुंद्रकी में बीजेपी, गाजियाबाद में बीजेपी, खैर में बीजेपी, करहल में समाजवादी पार्टी आगे, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी आगे, फूलपुर में बीजेपी, कटहरी में बीजेपी, मंझवा में बीजेपी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में झुंझुनू बीजेपी आगे, रामगढ़ में और दौसा में कांग्रेस आगे, देवली, उनियारा, खींवसर में बीजेपी आगे। यह है राजस्थान का अभी तक का जो डेटा हमारे पास आया है। सिताई में टीएमसी, ये देखिए पश्चिम बंगाल में एक तरफा है मामला। 6 की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी आगे चल रही है। पार्था हमारे साथ मौजूद है। पार्था, पश्चिम बंगाल में तो सूरत बदलने का नाम ही नहीं ले रही है, हर सीट पर टीएमसी आगे। देखिए, कुछ खास वजह? बाई इलेक्शन जब होता है तो गवर्नमेंट का बहुत उधर, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का दबदबा, रूलिंग पार्टी होता है। और वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स का कल्चर ही थोड़ा आप बुरा बोलेंगे, पावर मतलब मसल बहुत यूज होता है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइन में नहीं है। ये बंगाल जो पॉलिटिक्स समझता है उनको मालूम है इधर टीएमसी जीतेगा, बट ये इंडिकेशन नहीं, अब नहीं बोल सकते हैं। मतलब जनाधार बहुत अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में देखिए, अब यूपी का जो बाई इलेक्शन है, अब इधर भी क्या होगा, जो गवर्नमेंट में है उनको एडवांटेज मिलेगा ही। ठीक है ना, तो इससे आप डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं कर सकते जहां जो हो पार्लियामेंट इलेक्शन वो इंप्रूव हो गया। लेकिन यूपी विधानसभा उपचुनाव के जो अभी रुझान आ रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माने जा सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं बाई इलेक्शन में आपका गवर्नमेंट का एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो वो एडवांटेज यहां पर भी नजर आ रहा है। यहां पर भी मतलब जो यूपी में जो एडवांटेज आपको बीजेपी को दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम में सीडली से यूपीपीएल आगे, बोगाईगांव से एजीपी आगे, बेहाली से और समागुरी से बीजेपी आगे। ये आसाम जो है वो साफ तौर पर यहां पर क्लियरली एनडीए और ट्रेंड मतलब आसाम में रहेगा। बिल्कुल। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में क्या प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर है भी या नहीं? तरारी से बीजेपी आगे, रामगढ़ से अभी पता नहीं है, इमामगंज से आरजेडी आगे, बेलागंज से जेडीयू आगे। 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लड़ रही थी ना। एक बार देखना पड़ेगा वोट शेयर कितना आ रहा है, वोट शेयर कितना है, फिर पता चलेगा कि प्रशांत किशोर फैक्टर ने कोई असर डाला है या नहीं डाला है। पंजाब में देखिए, डेरा बाबा नानक से कांग्रेस आगे, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी आगे, बरनाला से कांग्रेस आगे। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबरी का हिसाब किताब यहां पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की तो तस्वीर देखिए बिल्कुल साफ है, लेकिन झारखंड में पेच फंसा हुआ है। कांटे की टक्कर झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन जब मैं डेटा मोशाय से बात कर रहा था तो इन्होंने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। इन्होंने कहा झारखंड में सब कुछ क्लियर है। कैसे क्लियर है, जरा डेटा मोशाय हमें समझाइए अपनी इस जादुई वॉल के जरिए। ये देखिए, मेन जो है आप देखिए झारखंड का अभी वोट शेयर चेक कर लेंगे। हाँ, तो वोट शेयर में देखेंगे यूपीए 43, ये 35। ओके। और ये देखिए पहले जो हिसाब से आप देखेंगे 35, 33, 22 था। तो मतलब यूपीए का वोट शेयर 35 से 43 एक जंप हो रहा है 7%। ओके, मतलब 8%, 9%। ये देखिए, तो मतलब इट इज ए क्लियर
उधर यूपीए गवर्नमेंट इन झारखंड, ये इसमें एकदम क्लियर है। ठीक है पार्था, मैं इसको डिटेल में मैं चाहूंगा बताएं आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आ रही है। देखिए सभी 81 सीटों के रुझान झारखंड में आ गए हैं। कांग्रेस प्लस जो है यहां पर आगे चल रही है। सभी 81 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। कांग्रेस प्लस 44, फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का पार्था अभी जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करने लगा है। बीजेपी 36 सीटों पर आगे, यानी बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस 44 सीटों पर आगे। 50 क्रॉस कर जाएगा और ये 50 क्रॉस कर जाएगा। ये पार्था डेटा एनालाइज करके बता रहे हैं। इधर क्या जो एससी जो सीट्स है, हाँ आप देखेंगे एससी जो रिजर्व सीट्स है उधर क्या है, यूपी बुरा अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। ठीक है, हाँ। आप देखेंगे ये सीटों में भी वोट शेयर में आप देखेंगे 32 से 49, तो मतलब एक एससी वोट का एक मेजर स्विंग जो यूपी का फेवर में झारखंड में हो वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी 1000 रुपये का जो काम है, दोनों स्टेट में जो विनिंग फैक्टर है वो लाडली बहना, लाडली बहना, इधर मैया योजना उधर लाडली बहना योजना, Yes. इसने बड़ा असर दिखाया है। ये देखिए वोट शेयर जो है वो 49.7%। एससी सीट में मतलब एससी सीट्स पर यूपीए का वोट शेयर जो है वो 49.7%, जो 32 रहता था। 32.5%। मतलब डिफरेंस आप देखिए कितना ज्यादा नजर आ रहा है। मेन जो है 32 था, 49 जंप हो रहा है। हाँ। 15% जंप हो रहा है। हाँ। मतलब जहां पर एससी आबादी है वो क्लियरली वोट कर रहा है अभी आपका यूपीए को। ठीक है, यानी झारखंड में भी आप देखिए वोट परसेंटेज के मामले में जो यूपीए है वो बहुत आगे नजर आ रहा है। यानी पार्था के डेटा के हिसाब से क्लियर कट विन यहां पर नजर आ रही है यूपीए की, जबकि महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल जुदा है। यहां पर एनडीए जो है वो पूरी तरह से आगे निकल चुका है। 188 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 82 सीटों पर एमवीए। सुमेरा। जी हाँ, हम एक बार फिर से तस्वीर बता दें, बड़ी खबर बता दें। निशांत भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। तो देखिए किस तरह की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। जो बड़ी बात इस वक्त दिखाई दे रही है, जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 188 पर एनडीए आगे, साफ तौर पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, आगे है बहुत ज्यादा, 82 बहुमत से कहीं आगे निकल चुकी है। बाला साहेब थोराट 6000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, नवाब मलिक और सना मलिक दोनों पीछे चल रहे हैं, यानी नवाब मलिक और उनकी बेटी दोनों पीछे चल रहे हैं। राहुल नार्वेकर 4500 वोट से आगे चल रहे हैं। राहुल नार्वेकर जो स्पीकर थे तब जबकि फैसला लिया गया दोनों दलों को लेकर, बाला साहेब थोराट 6000 वोट से पीछे हैं। बाला साहब थोराट पीछे चल रहे हैं। सोचिए, अब जरा अपनी स्क्रीन को देखिए और 2-3 बार अपने चश्मे को साफ करिए। आंखों में अगर थोड़ा सा कीचड़ आ रहा है उसको भी निकालिए, क्योंकि एनडीए ने महाराष्ट्र में जो आंकड़े, ये हमारा कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये एक्चुअली वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान है। 190, 287 में से 190 और एमवीए 80, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यहां पर झारखंड में है। कांग्रेस प्लस 44, बीजेपी 36, ये झारखंड की तस्वीर आपके सामने है। और अदर्स 1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। कलरिंग देखिए, अब ये कलरिंग आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की है, लेकिन सुमेरा नोट करिए इस कलरिंग में विदर्भ में बहुत ज्यादा आपको सैफरन कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंटरेस्टिंग खबर है। विदर्भ में बहुत ज्यादा नहीं है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में नागपुर के अंदर 11 में से सिर्फ 7 सीटें या 6 सीटें जीते थे, जब 12 में से 11 सीटें 2014 में सिर्फ नागपुर से जीते थे। तो ये कलर विदर्भ के लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी जीत अगर कहा जाए महाराष्ट्र में, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन झारखंड में मायूसी हाथ लगी है। कांग्रेस प्लस 45, बीजेपी 35। बाबूलाल मरांडी सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है।